हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे 30 नवंबर 2020 का यूजीसी नेट का सेकंड पेपर इकोनॉमिक्स का। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट फॉर बाउंसिंग ऑफ अ चेक। देखिए, चेक बाउंसिंग होता है जिसमें जैसे आपको किसी ने चेक दे दिया, कैश नहीं दी, चेक दे दिया कि चेक से पैसे निकाल लेना। जैसे ही आप बैंक में चेक को कैश करवाने के लिए जाते हैं तो आपको पता चलता है कि उसके अकाउंट में, जिसने आपको चेक दिया है उसके अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है जितना कि इस चेक में लिखा गया है। तो आप जो है उसके अगेंस्ट जो है लीगल एक्शन ले सकते हैं। इसमें जो है उसको सज़ा हो सकती है, या तो 2 साल की सज़ा हो सकती है, या उसको जितना अमाउंट चेक में लिखा गया है उससे डबल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, या तो फिर दोनों तरह का भी प्रावधान किया गया है। ये नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में जो बना था, इसके अंतर्गत ये प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई भी उद्योग सेक्टर अपने निर्गत को आगत के रूप में नहीं लेता तो तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स में प्रधान विकर्णी अवयव निम्नलिखित में से एक होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, inadequacy and absence of KYC know your customers standards can subject a bank to serious and counterparty risk as follows। तो अगर KYC की अब्सेंस में जो है कौन सी चीज़ें होगी, तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ए इसमें नहीं आएगा, बी, सी और डी इसमें आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है, सुश्री उर्सुला के हिक्स के अनुसार निजी वित्त, चाहे वह किसी कंपनी का हो या किसी व्यक्ति का, अवसंरचना के रूप में एक दी हुई आय योजना से शुरू होती है जिसके अंतर्गत व्यय की योजना की जानी जरूरी है। लोक वित्त विलोमतः एक दी हुई व्यय योजना के साथ शुरू होता है और प्राधिकरण करों एवं संसाधनों के अनुसार अपनी आय को सुमेलित एवं विस्तारित करने का प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट कथन है, प्रोफेसर सिराज ने कहा कि लोक प्राधिकरण निजी वित्त पर अलग राय रखते हैं, यह कि पूर्ववर्ती की आय का संतुलन करना चाहिए और उसे किसी व्यक्ति के समान अनिवार्य रूप से लाभ की ही अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे, इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 1। ये दोनों कथन सही है, कथन 1 भी और कथन 2 भी, दोनों सही है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, कथन 1 है, औद्योगिक नीति जो सरकारी नीति के माध्यम से बाजार की असफलता से उबरने के लिए व्यापार और विकास की वकालत करती है। सेकंड कथन है, यह प्रौद्योगिकी अंतरण को प्रोत्साहित करता है और अधिक उन्नत उत्पादों का उत्तरोत्तर निर्यात करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ द डिस्टर्बेंस टर्म इज हेट्रोस्कैडिस्टिक which one of the responses based on given statements is true। इसमें हमने सही स्टेटमेंट देखनी है, तो इसमें सही स्टेटमेंट होगी ऑप्शन नंबर 3, बी और सी इसमें सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स इज ट्रू एज अ सॉल्यूशन फॉर अ साइमल्टेनियस इक्वेशन वाइज। तो इसमें हमने सही आंसर देखना है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में है सी एंड डी। सी 2 स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड, 2LS मेथड कहते हैं इसको। एंड नेक्स्ट है डी ऑप्शन है फुल इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड।
तो सी और डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन आईएमएफ का उद्देश्य नहीं है? आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का उद्देश्य, इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4, निजी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना। ये आईएमएफ का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फॉर एनी टू इक्वली लाइकली एग्जॉस्टिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी PAB विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 3 राज्य हैं जिन्हें राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर राजस्व का अधिकतम प्रतिशत प्राप्त हुआ है? किन 3 राज्यों को प्राप्त हुआ है? तो ये हम देखेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, A, B एंड C। क्वेश्चन नंबर 10 का A, B एंड C, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश को अधिकतम प्रतिशत प्राप्त हुआ है कर राजस्व का, आंध्र प्रदेश को नहीं हुआ है। A, B और C इसके सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, A मिलान करना है। ए है इफेक्टिवनेस ऑफ प्राइवेट मार्केट इन डीलिंग विद एक्सटर्नलिटीज़। तो एक्सटर्नलिटीज़ की बात किस में की जाती है? कॉस्ट थ्योरम में। कॉस्ट थ्योरम में ए का 3। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। इसमें टैक्स लाफर कर्व, इसका बी का 1 होगा। लाफर कर्व टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू में रिलेशन को दिखाता है। फिर है डोमिनेंट स्ट्रेटजी, सी का नंबर 4 होगा। गेम थ्योरी, गेम थ्योरी में हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग प्राइसेस थ्रू इफेक्टिव प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग एंड फ्लोर ये आएगा डेड वेट लॉस। तो डी का नंबर 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए का 3, डी का 2। ए इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 2 कथन दिए गए हैं, कथन है अभिकथन है और इसका तर्क दिया हुआ है। अभिकथन ए है, यदि ए एक मैट्रिक्स है जिसे इस प्रकार लिखा गया है, ए को इस प्रकार लिखा गया है क्योंकि कॉलम 2 के सभी अवयव एलिमेंट्स शून्य हैं तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 है। इसका तर्क दिया है, लाप्सेस विस्तार किसी भी पंक्ति अथवा कॉलम के साथ निर्धारक डिटर्मिनेंट के मूल्यांकन की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है, व्यक्तियों द्वारा मुद्राधारित होल्डिंग मनी की लागत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल बी, सी और डी। बचत पर मिलने वाली ब्याज हानि, सी वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी करने के कारण उपयोगिता की हानि और डी है अन्य परिसंपत्तियों को न रखने के कारण प्रतिफल का दावा छोड़ना। ए इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 है 14, मार्कोविट्स थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंसीडर्स विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस। किन अजम्पशंस को फॉलो करती है ये थ्योरी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बी एंड डी। बी एंड डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू ए एल अल्फा के बीटा। प्रोडक्शन फंक्शन है तो इसका हमने सही आंसर देखना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में है ए, बी एंड डी ओनली। ए, बी एंड डी ओनली। ए, बी एंड डी, सी इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भारत
के 5 शीर्ष व्यापार साझेदार अमेरिका, चीन, यूएई के अलावा और कौन कौन बने रहेंगे? इसका सही आंसर होगा ए एंड बी, सऊदी अरब एंड हांगकांग। ए एंड बी केवल, फोर्थ ऑप्शन इसका सही है, केवल ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। उत्पादन फलन Q इज इक्वल टू 10 L 0.8 K 0.2 दिया गया है। श्रम एवं पूंजी की सीमांत उत्पादों को इस प्रकार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए एंड सी ऑप्शन नंबर केवल 2। ए एंड सी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2 ए एंड सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। हेरोडोमर कंसिडर अ फंक्शनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप इन विच द ग्रोथ रेट ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिपेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी इसका सही आंसर है। तो ये है ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केट फेलर इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ मार्केट फेलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होता है? ये होता है पॉवर्टी का नहीं आएगा, एक्सटर्नलिटी एंड मार्केट पावर। बी एंड सी सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकेंड ऑप्शन सही होगा बी एंड सी। फोर्थ भी बी एंड सी दिया हुआ है, ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रेशनल एक्सपेक्टेशन, डॉक्ट्राइन, केन्जियन इकोनॉमिक्स, मोनेटरिज्म एंड क्लासिकल इकोनॉमिक्स। इसको क्रोनोलॉजिकल में देखना है तो सबसे पहले डी आएगा, डी क्लासिकल इकोनॉमिक्स, उसके बाद केन्जियन इकोनॉमिक्स बी, उसके बाद मोनेटरिस्ट और एंड में आएगा ए रैशनल एक्सपेक्टेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइस इंडेक्स नंबर्स सेटिस्फाई द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 फिशर्स प्राइस इंडेक्स। फिशर फैक्टर रिवर्सल और टाइम रिवर्सल को सेटिस्फाई करता है, अदर ये नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल न्योक्लासिकल ग्रोथ थ्योरी आउटपुट ग्रोथ रिजल्ट्स फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 22 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी एंड डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 बैंकिंग में सलाब सिक्का ढलाई से अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 23 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए एंड बी। ए किसी दी हुई अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा उपलब्ध करवाने की आर्थिक लागत और डी बी है मुद्रा के अंकित मूल्य और इसको उपलब्ध करवाने की लागत के बीच अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 व्यापार की शर्तों में परिवर्तन से विशेष रूप से अल्प विकसित देशों को हानि होती है क्योंकि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उनकी विशेषज्ञता और व्यवसाय कृषि संबंधी वस्तुओं में होती है, न कि निर्मित वस्तुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 गिवन द सैंपल साइज 400 विद सैंपल मीन 99, द पॉपुलेशन मीन 100 एंड कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ z स्टैटिस्टिक एट -2.5, द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इनिशियली सेलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स अंडर द इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960। इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 4 7 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 7 स्टेट्स। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन। चैम्बरलिन स्वीडिश टैकलबर्ग चैम्बरलिन का आएगा चैम्बरलिन 27 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 चैम्बरलिन का स्मॉल ग्रुप मॉडल आएगा। स्वीडी का किंग डिमांड कर्व और स्टैकलबर्ग का आएगा रिएक्शन कर्व एंड फिल्नर का प्राइस लीडरशिप मॉडल। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात है? इसका सही आंसर होगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन। वायदा विनिमय दर उनके लिए लाभदायक है जो। इसका सही आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर 4 A B C D, ये चारों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। अर्थशास्त्री रूडी डानबुश द्वारा प्रतिपादित विनिमय दर में अत्यधिक वृद्धि का प्रतिमान यह तथ्य स्थापित कहता है कि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्थिर कीमतों और अस्थिर विनिमय दर के बीच संबंध होता है। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 31 क्वेश्चन है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ मेट्रो राइड्स इज 0.8 एंड टोटल रीडरशिप पर डे इज 1.5 lakh इफ प्राइस ऑफ बस rides rises by 5%, the change in total metro rides will be। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 6,000। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन। आर्थिक दृष्टि से कर निर्धारण प्रणाली वह है जिसमें उत्कृष्ट या न्यूनतम बुरे आर्थिक प्रभाव हों। ये कथन किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हु डाल्टन ने। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन। ये रिपीट हुआ है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं ये अलग क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ए है, ए का होगा एब्सोल्यूट थ्योरी, इसका आएगा एडम स्मिथ। फिर है फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी ऑफ ट्रेड बी का आएगा फैक्टर प्रोपोर्शन की बात की है हेबरलर का। डी का नंबर 4 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा। ऑफर कर्व मार्शल ने दिया है और हेक्सर ओहलिन का आएगा फैक्टर प्रोपोर्शन। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 द एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरिस्ट सजेस्ट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इनोवेशन एंड नॉलेज लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड स्टेटमेंट है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इनोवेशन एंड नॉलेज reduces the diminishing return on investment। 34 का ऑप्शन 1 सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हॉकिंस सिमोन कंडीशंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बी एंड डी आर ट्रू ओनली। नेक्स्ट है 36 लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज गिवन बाय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लेबर फोर्स ऑन अपॉन अडल्ट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सा आर्थिक निवेश है? 37 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 A एंड C ओनली। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है गिवन सिग्मा एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ गिवन सीरीज एंड इफ टू each and every observations of the series is added at constant k,
देन व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द न्यू सीरीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सिग्मा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ब्लैकर्ज स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ डायग्राम द पोर्शन बिटवीन ए बी एंड सी इम्प्लाइज। इसका सही आंसर होगा अर्ली एक्सपेंडिंग, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स। ये कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड थ्योरी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 कंज्यूमर बिहेवियर। 41 क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था के लिए दिए गए आंकड़े के अनुसार आय का संतुलन स्तर क्या है। तो इसका सही आंसर होगा 41 का ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 500। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, माल एवं सेवा कर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की अवधारणा कहाँ से शुरू हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 कनाडा। नेक्स्ट है आदाता खाता क्रॉसिंग अकाउंट पे क्रॉसिंग का परक्राम्य दस्तावेज अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एनआई अधिनियम में अपरिभाषित। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, कथन 1 है, राइबजेंस्की सिद्धांत में यह बताया गया है कि नियत वस्तु कीमत पर एक उपादान के स्वामित्व में वृद्धि होने से उपादान से वस्तु गठन के निर्गत में अधिक अनुपात में वृद्धि होगी और अन्य वस्तु के निर्गत में कमी होगी। कथन 2 है, स्टॉपलर सैमुअल्सन सिद्धांत में यह बताया गया है कि किसी वस्तु की सापेक्ष कीमत में वृद्धि होने से वस्तु के उत्पादन में अत्यधिक उपयोग किए गए उपादान के प्रतिलाभ अथवा आय में कमी होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। भारत में भूमि की सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम का क्षेत्र 67% है। भारत में भूमि का बृहत जोत का क्षेत्र 10% है। ग्रामीण क्षेत्र में भूमि आय का मुख्य स्रोत है, या जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण जोत का औसत आकार छोटा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, भारत में भूमि का बृहत जोत का क्षेत्र 10% से कम है। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व संदर्भित करता है। इसका सही आंसर होगा, ये प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन, दो परिवर्ती घटकों के बीच कौन सा संबंध विद्यमान है यदि प्रकीर्ण आरेख स्कैटर डायग्राम पर संगत सारे बिंदु बाएं से दाईं ओर लेफ्ट टू राइट जाने से एक सीधी रेखा पर प्रतीत होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्ण सकारात्मक सहसंबंध। नेक्स्ट है, रैखिक प्रोग्रामन निर्भेद के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा वैध ऑब्जेक्टिव फलन है लीनियर प्रोग्रामिंग में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मिनिमाइज z = 5x + 2y। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, इसमें असर्शन एंड रीज़न दिया गया है। असर्शन ए है, क्रॉनिक पॉवर्टी इज़ अ मेन प्रॉब्लम फेसिंग इंडिया। इसका रीज़न दिया हुआ है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स हैज़ कॉज्ड अंडर डेवलप्ड इन इंडिया। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ ए एंड आर इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, आधारभूत संरचना में समृद्धि को जीडीपी समृद्धि के लिए अनिवार्य शर्त माना जाता है।
नेक्स्ट कथन है, भारत में पूंजी के निर्माण में वृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दोनों कथन 1 और कथन 2 सही है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।